थे आगे। अब इस पर एक और एनालिसिस भी ले लेते हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जी बने हुए हैं। मॉर्निंग मिस्टर बग्गा, ये जो थोड़ा सा नर्म और सख्त रुख दिखाई दे रहा है, भारत के लिए तो नर्म है, बाकी देशों के लिए सख्त रुख रहा है, हम इसे किस तरह से देखें? हमारे लिए नर्म रुख, लेकिन टैरिफ का जिनी फिर से वापस आता है और दूसरे देशों पर दिखाई दे रहा है। पूरे इस न्यूज को देखना कैसे चाहिए? तीन अहम चीजें हमें देखनी है। एक, टैरिफ अनसर्टेनिटी बढ़ गई। जैसे सोमवार के शो में भी मैंने कहा था पिछले हफ्ते कि ट्रम्प का अभी इन्होंने पास कर दिया अपना जो डोमेस्टिक एजेंडा था, पास हो गया। अब टैरिफ फिर से सेंटर ऑफ प्लेट पे आ गए, वही अब शुरू हो गया। दूसरी बात ये है कि भारत के साथ डील की बात चल रही है। अब देखना है कि उसका क्या कॉन्टूर निकल के आता है। जहां तक हमारे एस्टिमेट है, एक मिनी डील होगी, पूरी डील तो नहीं होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर डेयरी हम नहीं खोल सकते अनलेस सरकार ने कुछ उस पर किया है। तीसरी अहम बात है कि ये भी फाइनल नहीं है कुछ भी। ये जो इन्होंने 14 कंट्रीज का अनाउंस भी किया है, अगस्त 1 का डेडलाइन बढ़ा दिया गया है, तो 22 दिन और मिलते हैं कंट्रीज को आके नेगोशिएट करने के लिए। और आज जो बयान आया है सवेरे, उसमें कह भी रहे हैं कि अगस्त 1 भी फाइनल नहीं है। तो काफी बड़ा एक नेगोशिएशन का स्पेस छोड़ रहे हैं। इसलिए एशियाई बाजार आज थोड़े ऊपर है। रात में देखें प्रियंका, तो सारे फ्यूचर्स डाउन थे एशिया के, तो हमें उम्मीद थी टोक्यो खुलेगा तो नीचे खुलेगा, बट अब हम देख रहे हैं थोड़ा सा समतल होते हुए, हल्का सा पॉजिटिव आते हुए एशियाई बाजार। तो ये अब लोग देख रहे हैं कि अगस्त 1 तक तो नेगोशिएट कर सकते हैं सरकारें, और उसके बाद भी इन्होंने कहा है कि वो एक दृढ़ करके डेडलाइन नहीं है। तो ज्यादा उम्मीद है, बट अनसर्टेनिटी आज जरूर बढ़ी है ट्रेड को लेके। ओके, अनसर्टेनिटी बढ़ी है, माहौल अब भी बहुत अनसर्टन दिखाई दे रहा है। और लेकिन जिस तरह से आपने बताया, एशियन मार्केट्स भी रिकवर हुई हैं, जिस तरह से कल जो फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बग्गा आज समय देने के लिए और इस पर अपना एक व्यू शेयर करने के लिए।